जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। नीरहार हारदन सार सुधाकरं भाकल्याणं दागनक चंपकदाम्बुजाम् उत्तुंग बिन्कुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम। देवी प्रपन्नता तीहरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। योनि मातृ शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। कामप्रिया कामरता कामा कामस्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या कामवीर्य सदा कामपीठ निवासिनी कामदा कामहाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। पापापहारिणीं देवी मुक्ति मुक्तिप्रदायिनीं अनन्तां विद्यां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। स्वः भुवः भू ओम स जू ओम ओम। माँ भगवती जगत जननी और आद्य शक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा आपके कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे संकट हरे। ये जितनी भी स्तुति मैं बोलता हूँ श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती और कामाख्या माँ, इन सबकी स्तुति बोलने से आपके पिछले जन्म के पापों का शमन होता है। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति भी दी है। निर्णय लेना अब आपके हाथ में है कि इन स्तुतियों को आप बोल पाते हो या नहीं बोल पाते हो, सुन पाते हो या नहीं सुन पाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिनका भाग्य खुलना होगा, जिनका कष्ट कम होना होगा, वो इन स्तुतियों को याद करके बोलेगा, सुनेगा, श्रवण करेगा। और जब भी पूजा पाठ होती है अपनी, उस समय पे इनके नाम से हवन करेगा। अगर हवन नहीं कर सकता तो कम से कम 5 बार 11 बार इन स्तुति को याद भी कर ले तो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की कृपा अवश्य मिलेगी, ये निश्चित है। क्योंकि यह जो मंत्र है आप सुनते हैं बार बार, ये गुरु मुख से सुनते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मंत्रों को गुरु मुख से ही सुनना चाहिए और लेना चाहिए। तो ये हम मंत्र आपको, क्योंकि आप ज्ञान ले रहे हैं और हम ज्ञान दे रहे हैं, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम आपके गुरु बन गए। चाहे वो विधि विधान का पालन हुआ हो या नहीं हुआ, वो अलग बात है। परंतु यदि इन मंत्रों को आप भी गुनगुनाओगे तो इन मंत्रों के लिए हम आपके स्वतः गुरु बन चुके हैं। आप इन मंत्रों का प्रयोग करिए, निश्चित तौर से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। हमारे द्वारा विभिन्न अलग अलग विषयों पर धर्म के समय समय पर आपको सूचना ज्ञान प्रदान किया जाता है। आनंद और परमानंद प्राप्त करने के लिए भजन भी करना चाहिए। भजन जब करोगे तो ही आनंद की प्राप्ति आएगी, और आनंद जब मिलता है और हम उस ईश्वर से जब एकाकार हो जाते हैं भजन में, तो हमें परमानंद की प्राप्ति होती है और वहीं पर ईश्वर उपस्थित होता है।
तो परमानंद प्राप्त करने के लिए पहले आनंद की सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी, और आनंद की सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको भजन अवश्य करना होगा। अब वो ध्यान का भजन हो सकता है, मंत्र बुदबुदाने का भजन हो सकता है, या फिर राधे कृष्ण का भजन हो सकता है, देवी माँ का भजन हो सकता है, भैरव जी का भजन हो सकता है। मतलब भजन गाते समय आप अपने आप को ये भूल जाओ कि इस पृथ्वी लोक पर हो, तो समझ जाओ आपको परमानंद की प्राप्ति हो गई है। आनंद के ऊपर परमानंद है, परमानंद ही ईश्वर है। अब भजन करने के लिए आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा बेशर्म होना पड़ता है, तो आप भजन गाने लगोगे। क्यों शर्माते हो? अरे भगवान का नाम ले रहे हो, उस ईश्वरी तत्व का नाम ले रहे हो जिसने ये सृष्टि चलाई है। उसका नाम लेने के लिए काय को शर्माते हो? मनुष्य कहते नहीं साहब, हम भगवान का नाम क्यों लें, गा करके क्यों लें? अरे उसमें डूबना पड़ेगा, तो रस के अंदर डूबना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा कि रस मीठा है या कड़वा है, गुड़ जैसी चाशनी वाला रस है या कैसा रस है। तो इसके लिए भजन होते हैं, भजन गाना होता है। तो हम आपको एक भजन सुना रहे हैं, आप भी सुने और उस भजन को याद कर लें, आनंद अवश्य आएगा आपको। गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोपाल ग्वाल बाल राधा कृष्ण जय। गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोपाल ग्वाल बाल राधा कृष्ण जय। कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय। गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोपाल ग्वाल बाल राधा कृष्ण जय। कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय। गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोपाल ग्वाल बाल राधा कृष्ण जय। कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय। गोपिका मालाहारी प्यारी माई मीरा मन विहारी, मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय। गोपिका मालाहारी प्यारी माई मीरा मन विहारी, मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय। कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय। इस मंत्र को बिल्कुल लय ताल और सुर में यदि ढोलक मंजीरे के साथ आप गाएंगे, निश्चित तौर से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और न भी हो तो आप ताली बजा करके कर सकते हो, घर पे टेबल होती उस टेबल पर भी धुन निकाल करके आप कर सकते हो, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा भजन पूजन में इंटरेस्ट हो। गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोपाल ग्वाल बाल राधा कृष्ण जय। कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय। गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोपाल ग्वाल बाल राधा कृष्ण जय। कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय। गोपिका मालाहारी प्यारी माई मीरा मन विहारी, मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय। कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय। जितनी देर शायद आपने भजन सुना होगा, आपके यदि शरीर में कष्ट है तो कष्ट आपको महसूस नहीं हुआ होगा। बस जब कष्ट महसूस होना बंद हो जाए, परेशानी महसूस होना बंद हो जाए, मनुष्य को तकलीफ महसूस होना बंद हो जाए, मनुष्य को दुख महसूस होना बंद हो जाए, तो समझ जाओ वहां पर ईश्वर का वास होता है। तो इसलिए आपको भजन अवश्य गाना है। जिस इष्ट का, जिस देवी का, जिस देवता का आपको भजन सुनने में, गाने में आनंद की प्राप्ति हो, वो भजन अवश्य गाना चाहिए, ताकि उस ईश्वर की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो सके
और वो आपके ऊपर निगाह डाल सके। यदि उस ऊपर वाले परम पिता परमात्मा ने यदि एक बार भी निगाह डाल ली तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप मेरा मंतव्य समझ गए होंगे। मेरा मंतव्य सिर्फ इतना सा है कि आप ईश्वर की शरण में जाओ। 24 घंटे में से सिर्फ 1.25 घंटा सवेरे और 1.25 घंटा शाम को ईश्वर को याद कर लो। निश्चित तौर से धीरे धीरे आपके ऊपर कृपा आने लगी, क्योंकि जिंदगी भर खाना है, जिंदगी भर पैसे के लिए हाय हाय करना है, और जिंदगी भर सोना है, और जिंदगी भर उठना है। परंतु इस मनुष्य जीवन में आने के बाद में यदि आपने ईश्वर को याद नहीं किया तो बाद में आपको कुछ समय पश्चात जब आपकी प्रौढ़ अवस्था आ जाएगी तब महसूस होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि मैं ईश्वर को याद नहीं करता था। इसीलिए ईश्वर को याद करें, जिसमें आपका मन रम जाए उसके अंदर चले जाए। राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। इस तरीके से ईश्वर को याद करो। ताकि आपके पापों का क्षय हो। कष्ट आने का मतलब है पिछले जन्म के पाप आपके सामने आके खड़े हो गए हैं, और सुख मिलने का मतलब है पिछले जन्म के पुण्य कर्म आपके पास आकर के खड़े हो गए हैं। ये तो हुआ श्री रामचंद्र जी की बात। हो सकता है उनकी निगाह पड़ जाए तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, कष्ट दूर दूर हो जाएंगे। और व्यक्ति आपने भी देखा होगा जो अधिकतर वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जिसने जिंदगी भर कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, दीपक नहीं लिया, अगरबत्ती नहीं लगाई, वो भी मनुष्य भी मरते वक्त चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, राम शब्द उसके मुंह से निकलता है कि हे राम ले ले अब उठा ले मुझे, हे राम ले ले मुझे उठा ले। राम ही क्यों निकलता है? क्योंकि राम बोलने में बहुत साधारण शब्द है, अलग से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। राम। इसी प्रकार स्वयं भोलेनाथ, वो स्वयं भी जो है राम शब्द को बार बार उच्चारण करते रहते हैं, ऐसा अपने शास्त्र कहते हैं। तो भोलेनाथ के भी ऐसे बहुत सारे स्तुतियां हैं, भजन हैं, जिनमें आप रम सकते हो। आधे घंटे, 1 घंटे, जैसे मैंने कहा कि 1.25 घंटा सवेरे और 1.25 घंटा शाम को आपको ईश्वर में लीन होना है। अरे लोग बात कहने दो, परिवार वाले कहने दो कि बड़ा भजन भक्ति में चला गया है, बड़ा पंडित बन रहा है, बोलने दो। शायद उनके भी समझ में आ जाएगा एक समय के पश्चात आपकी कीमत क्या है, आप हीरे बन जाओगे तब। अभी तो थोड़ा कुंदन के रूप में तपना होगा आपको, कुंदन बनने के लिए। तो चंद्रशेखराय नमः, चंद्रशेखराय नमः, गंगाधराय नमः, हर हर हराय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, शिव शिव शिवाय नमः, चंद्रशेखराय नमः। बोलो बोलो सब मिल बोलो, ओम नमः शिवाय,
बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। 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 बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। जूट जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजाए डम 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 डमरू बजाए गूंज उठा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, ऐसी कामना हम माँ जगत जननी से आपके लिए करते रहेंगे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।